होगा प्रतिशत का क्वेश्चन, प्रतिशत का क्वेश्चन। इसमें जो है, इसमें आपको दशमलव में रहेगा और पूर्णांक में रहेगा। इसको जो दशमलव और पूर्णांक में रहेगा, इसको आपको प्रतिशत हटाकर भिन्न में 1/6 या कुछ भिन्न में आपको लाना है। प्रतिशत हटा कैसे लाइएगा वो देखिए। जैसे देखिए, अगर आपको 16 पूर्णांक 2/3 रहेगा, पूर्णांक क्वेश्चन में रहेगा, उसके बाद 16.66% रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपको कराएंगे, अभी तुरंत क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद इसको कैसे आपको करना, क्या इसको बटा में लाना है, बटा में भिन्न में लाना है। तो कैसे लाइएगा, अगर आपको 16.66% अगर रहेगा तो आपको पहले करना है क्या, आपको पहले पूर्णांक में लाना। कैसे पूर्णांक में लाइए वो देखिए। 16.66 है तो 16 लीजिए, 16। उसके बाद करना क्या है, 66 बाद 66 है तो करना क्या है, 2/3। तो 2 इस टाइप से लीजिएगा, इस टाइप से आपको लेना है कि 66 हमको आना चाहिए। जैसे देखिए 2/3 है तो 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो 6 आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक में चलाया, पूर्णांक में जब चलाया तब आपको फ्रैक्शन भिन्न में लाना था। भिन्न में लाने के लिए क्या करना है, 16 पूर्णांक 2/3 है तो आपको करना क्या है, 16 को 3 से गुना करिए, 48, 48 है 2 50, तो 50 लिख दीजिए। उसके बाद बटा कितना, 3। अब प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत ये है। अब प्रतिशत अगर हटाएंगे तो करना क्या, 100 से भाग देंगे, 100 से भाग, तो 50 दूना 100, तो बचेगा कितना, 1/6। 1/6 ये भिन्न में आपको निकल कर चलाया, भिन्न में निकल गया। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। अगर रहेगा 16.66 रहेगा प्रतिशत में, तो आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने के बाद इसमें आना है, प्रतिशत हटाकर आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए अगर इस टाइप क्वेश्चन रहे। अब देखिए जैसे 8.33% अगर रहेगा आपको तो करना क्या है, आपको प्रतिशत में है तो फ्रैक्शन आपको कर लीजिए। पहले इसको पूर्णांक में करिए। पूर्णांक करने के लिए क्या करना है, 8 है, 0.8 पहले दीजिए। उसके बाद इस प्रकार तोड़िए कि हमको 33 हो जाए। कैसे होगा 33 वो देखिए। जैसे देखिए 1 में 3 से भाग दिए, 1 में 3 से भाग दिए तो क्या है, जब भी एक इस प्रकार तोड़िए कि हमको 0 बैठाना पड़ेगा, 0 बैठाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 3 तिया 9, दशमलव का 2 अंक 33 आ गया। इस प्रकार से आपको लेना है कि हमको 0 बैठाना है। अगर यहाँ 2 भी रखते 0 बैठा, 3 भी रखते 0 बैठाते। इस प्रकार से लेना, 0 हमको हर वक्त ध्यान रखना, 0 बैठाना, क्योंकि दशमलव के बाद अंक लेना है, दशमलव का अंक लेना है। तो करना क्या है, 8 लिए, 8 जबर लिए तो हमको 1/3 कैसे आएगा, 1/3 कैसे हमको 33 आएगा, वो हम अपना मन में सोचेंगे कैसे 33 आएगा। तो 1/3 हम लिए, 1/3 लिए, 1/3 लिए। तो यहाँ क्या रखे कि हमको 33 पुर जाए, 33 तो 0 रखेंगे तो 33 पुर जाएगा। कैसे देखिए, 8.10 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो हमको 33 पुर जाना चाहिए। इस टाइप से आपको लेना है। अब देखिए अगर आपको पूर्णांक में रहेगा तब करना क्या है, पूर्णांक में रहेगा तो 8 तिया 24, इससे इसमें आना है, इससे इसमें आना है, और तब आपको पूर्णांक से भिन्न में आना है। अब इससे आएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 25 बटा कितना, 3। प्रतिशत हटाइएगा, 100 से भाग, अब गुना 25 चौक 100, उसके बाद 1/12, 1/12 निकल कर भिन्न में चलाया, 1/12 भिन्न में निकल कर चलाया। इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। पहले 8.33% दशमलव में रहे तो आपको पहले भिन्न में बदलना है, पहले पूर्णांक से आपको भिन्न में आना है। इस टाइप से कैसे देखिए इसको 8.33%, इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे भिन्न में होगा, कैसे पूर्णांक में होगा, कैसे पूर्णांक में होगा। पूर्णांक में करने के लिए कैसे आपको सोचना पड़ेगा, पर दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप भिन्न में आ जाएगा, भिन्न में से आप पूर्णांक में से भिन्न में चलाइएगा। फिर अब देखिए क्वेश्चन 83.33% है, इसको भिन्न में, इसको हम पूर्णांक में कैसे लाएंगे। तो 83 पहले लिख दीजिए, 83। उसके बाद देखिए
33 हमको कैसे, 33 हमको पूर्णांक में क्या है, 33 है, हम पूर्णांक में इस प्रकार देखेंगे, भाग देंगे कि हमको 33 आना चाहिए। तो करना क्या है, 1/3, 1/3, 1/3 जब 1 में 3 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद अंक तो 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे तो हमको 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 33 जब आ जाएगा तो पूर्णांक हमको, पूर्णांक आ गया। तो अब करना 0 बैठाएंगे तो हमको 33 हो गया। उसके बाद करना क्या है, तो पूर्णांक जब हो गया तो करना कि एक 0 हटा देना है, 0 हटा देना। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद 83 को 3 से गुना करिए। 83 को अब देखिए पूर्णांक में चलाया, हमको पूर्णांक में चलाया, तो अब करना 83 को 3 से गुना करिए। 83 को 3 से 9, 8 या 24, 249 1 50, 250 बटा 3 और 100 से भाग, क्योंकि पर्चे हटेगा। अब उसके बाद 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 2 5 10, 5 25। अब देखिए 5 ऊपर नीचे, 3 दूना 6, तो 5/6 आपको भिन्न में निकल कर चला आया है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना। पहले का 83 तो 33% है, जब प्रतिशत इसको पहले भिन्न, इसको हम पहले हम क्या मिलाएंगे, पूर्णांक में। पूर्णांक में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, तो क्या करना पड़ता है, 83 1/3, 1/3 इस प्रकार से लेंगे, हमको 33 पुर जाए, 33 पूरा, हमको 0 बैठाना पड़ता, तब 33 पूरेगा। 0 बैठाना पड़ेगा, कुछ 0 काउंट नहीं करते हैं, 0 काउंट नहीं करते हैं, 0 क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हम 0 देते हैं, क्योंकि दशमलव है इसलिए 0 देते हैं, 0 काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद 1/3% पढ़ते हो गया, उसके बाद सॉल्व कर लिए, भिन्न में हमको निकल कर चलाया है। 14.28 है, 14.28% है। इसको हम पूर्णांक में कैसे लाएंगे, तो 14 आपको पहले लिख लिए 14, उसके बाद करना 28 कैसे आएगा, 28 कैसे आएगा, तो हम इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से हमको 28 पूरना चाहिए। तो 2/7 लिए, तो 2/7 लिए तो क्या हुआ, इस पे 0 आप बैठाइएगा, तब तो 7 28, 7 28 बचा कितना, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचा कितना 6। अब 0 तो 7 14 21 18 25 52 56, 7 8 56, 7 8 56 बच गया कितना 4। तो करना क्या, फिर आ गया हमको 28% आ गया। तो इस प्रकार से आपको लेना। उसके बाद देखिए करना क्या है, 0 बैठाए हैं दशमलव के बाद, इसलिए 0 बड़ा दशमलव है, तो 0 खत्म, 0 हो गया खत्म, तो हमको इतना आ गया प्रतिशत, कितना पूर्णांक में 14 पूर्णांक 2 7 आ गया। अब करना क्या, इसको पूर्णांक, इसको दशमलव को हमको ये जो है प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है। 14 को 7 से गुना करिए, 14 को 7 से करिए, 7 चौक 28, 2 7 7 2 9 98, 98 और 2 जोड़िए 100, और नीचे कितना 7, गुना करिए 100 से, प्रतिशत हट जाएगा, 100 खत्म, बचेगा तो 1/7। तो ये आपको भिन्न में निकल कर चल आया है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से 16% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 33.1/3% अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप क्वेश्चन देखिए क्या करना है। तो कहा गया 3 है, 3 को फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, इसमें कहा गया पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 16% कम है, तो दूसरी संख्या को 100 मानिए, उससे कितना 16% कम है, कितना हो जाएगा 16 अगर कम होगा 84। उसके बाद कहा गया दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 33.1/3% अधिक है। किससे है अधिक, दूसरी से तीसरी जो है 3.1/3% अधिक है। तो देखिए हमको तीसरी, ये जो है कहा गया क्वेश्चन में दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 33.1/3% अधिक है। इससे तीसरी से ये अधिक कितना है 33.1/3%। हमको इसका मालूम नहीं है, इसका मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 33.1/3% है, इससे ये अधिक है, इतना अधिक है इससे, तो इसको मालूम नहीं, इसको निकालेंगे कैसे, देखिए 33 को 3 से करिए 99, 99 100, 100 हो गया, अब बटा 3, प्रतिशत हटाइएगा 100 से भाग, उसके बाद 100 खत्म, बचेगा कितना, बच जाएगा कितना 1/3,
1/3 बच गया। अब देखो अधिक है, अधिक तो क्या 3 से 4 हो गया, 3 से 4 तो 4/3 हो गया, 4/3, क्योंकि अधिक है, कम पूछता तो 3 से 2 कम, तो 3 से 1 कम हो जाता तो हो जाता कितना 2/3, लेकिन अधिक है 3 से 4, 3 है 1 बढ़ गया 4 हो गया तो 4/3। उसके बाद करना है 4/3 आ गया, पूछा है अधिक तो 4 बराबर 100 लीजिए, क्योंकि दूसरी और तीसरी तुलना हो रहा है, इससे तीसरी हमको मालूम नहीं है, तीसरी निकालेंगे, इससे इसको जब लीजिए 100 तो 1 बराबर 100 में 4 से भाग दीजिए, कितना निकला 4 दूना 8, बचेगा 4 पचे 20, 25 निकल गया। 25 जब निकल गया तो नीचे बचा कितना, भाग में 3 बचा, 3 को 25 से गुना करिए 75, तो यहाँ आप 75 बैठा दीजिए, तीसरी हमको निकल कर चला आया 75। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में देखिए आप क्या कह रहा है, कह रहा पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहले पहली और तीसरी का, पहली और तीसरी का औसत 84 और 84 प्लस 75, कितना संख्या लिया, 1 2 संख्या लिया, 2 से भाग दीजिए। उसके बाद औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी 100 है, दूसरी 100 दूसरी संख्या कितना 100 है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया पहली और तीसरी संख्या, पहली तीसरी का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या से कितना कम है वो देखिए, 5 4 9, उसके बाद 7 14 15, 159/2 अनुपात 100। अब देखिए इसको पहले आप भाग दीजिए, तो 7 दूना 14 बचेगा 1, 9 दूना 18 बच गया 1, 10 5 दूना 10। उसके बाद दूसरी संख्या कितना है 100 है। अब देखिए कितना कम है, कितना कम पूछा गया, कहा गया क्वेश्चन में पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या से कितना कम है वो देखिए, दूसरी संख्या से कितना कम है, 20.5% कम है, कितना 20.5% कम है। देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या उसका जो है कितना, तीसरी संख्या से 8.33% कम है, तो 8.33% है। इसको पहले आप पूर्णांक में लाइए, पूर्णांक में लाने क्या होता है, 8 33 है तो 1/3, 0 बैठाइएगा तो 33 आपको निकल कर चलाएगा, तो 8 1 पूर्णांक 3%। अब इसको भिन्न में लाएंगे तो 8 3 24 1 25/3, 100 से भाग दीजिए, 25 चौक 100, 1/12 निकल कर चलाया। अब करना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कम 12 से 11, 12 से 1 कम है 11, तो करना क्या है, तीसरी संख्या से कम है, तो 12 है तीसरी संख्या, 1 कम हो गया तो 11 हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद कहा गया दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, कितना, दूसरी संख्या अनुपात दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15:16 है। अब देखिए करना क्या है, आपको ध्यान से देखिए, तीसरी यहाँ 12 है और तीसरी यहाँ 16 है, तो एक किसी को सेम कर लीजिए, एक किसी को सेम करिए। यहाँ देखिए यहाँ दूसरी कहूँ नहीं है, यहाँ तीसरी मिल रहा है, तीसरी को सेम कीजिए। तीसरी को सेम करने के लिए यहाँ 3 से गुना करिएगा तो दोनों में, तो 16 या 48 हो जाएगा। यहाँ भी आपको
3 इस यहाँ बरकमार 4 छठे 48, 4 से गुना करिए, 4 से गुना करिएगा तो 3 नंबर जो है तीसरी संख्या 48, यहाँ देखिए तीसरी संख्या 48 सेम हो गया। अब करना क्या, जो गुना किए दोनों संख्या में गुना होगा, ये गुना किए दोनों संख्या में गुना होगा। अब देखिए करना क्या, पहली दूसरी तीसरी ये तीनों हमको निकल जाएगा। कैसे निकला वो देखिए, 4 को 11 से गुना करिएगा 44, पहली का 44 निकल गया, दूसरी कितना है, यहाँ दूसरी है 15, यहाँ 3 से गुना होगा तो 15 45, दूसरी निकल गया 45। अब तीसरी यहाँ कितना है 16, 16 3 से 48 निकल गया। यहाँ तीसरी कितना है बढ़ चौक 48, तीसरी सेम है। अब देखिए करना क्या है, पहली दूसरी तीसरी निकल गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम, दूसरी संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या से कितना कम है, 1 कम है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 45 के रिस्पेक्ट में, बट गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में लाना है प्रतिशत में। उसके बाद देखिए 100 को भाग दीजिए 45 से, अब इसको 45 तो 45 दूना 90, बच गया कितना 10, तो दशमलव दीजिए। उसके बाद 0/100, अगर देखिए 45 90 10 बचा, 10 बच गया तो 0 पर बैठाएंगे तो दशमलव हो जाएगा तो 100 हो गया। फिर 45 दूना 90, फिर बचा कितना 10, फिर 45 दूना 90, आपको जो आंसर निकल के आएगा 2.22% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप को जो क्वेश्चन है प्रतिशत का, बिना प्रतिशत का और पूर्णांक का, दशमलव का पूर्णांक का, सब क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। इसलिए जाइए प्लेलिस्ट में ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इस टाइप से क्वेश्चन अगर कर लिए, प्रैक्टिस इतना बन जाएगा, इतना कि क्वेश्चन आप चुटकियों में बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 37.5% की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत कमी की जाए, अब देखिए कितना है 37.5% की वृद्धि, तो 37.5% की वृद्धि की गई। तो अब वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ा वो देखिए। अब दशमलव में है, अब इसको पहले फ्रैक्शन में लाइए, पहले आप उसको पूर्णांक में लाइए, पूर्णांक में से आप भिन्न में लाइए। अब कैसे करना है, 37 1/2%, क्योंकि 1/2 इसलिए लिए। अब देखिए 5 हमको चलाएगा, 10 के बाद 0 दीजिएगा, दशमलव हो जाएगा, 0 दशमलव तो 2 × 5 = 10, 5 आ गया। अपना मन से 0 दे दिए, दशमलव क्योंकि दशमलव है इसलिए 0, तो 37.5 आ गया। इस प्रकार उसके बाद 37 को 2 से गुना करिए, अब प्रतिशत हटाइएगा तो भिन्न में बदल जाएगा, भिन्न में इसको बदल जाएगा। तो 37 को 2 से 74, 1 75 /2, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, कितना निकल गया 3/2, 4 बार पढ़िए 8, तो 3/8 हमको भिन्न में निकल कर चलाया है। अब क्वेश्चन में जो है वृद्धि तो क्या है 8 से 11, क्योंकि 8 है यहाँ 3 है तो 3 होगा, 8 से वृद्धि है तो पहले 8 था, अब हो गया 11, क्योंकि 8 3 11। अब क्वेश्चन में कहा गया क्या, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत कमी की जाए। मूल संख्या हुआ 8, शुरू में जो है वो मूल संख्या है, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए तो कितना वापस आएगा, कितना होगा, कितना कमी हो रहा 3 का, किसके रिस्पेक्ट में 11 के रिस्पेक्ट में, उसका 100 से गुना तो निकल गया 3 को 100 से गुना करिए 300, उससे बटा 11। अब भाग दीजिए, इसमें 300 में 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, बच गया कितना, बच गया 8 बच गया, उसके 0, 11 को 7 से करेगा 77, बचेगा कितना, 7 बार में बचेगा कितना 3, बच जाएगा 3, उसके बाद फिर 0, तो दशमलव 11 दूना 22, उसके बचेगा कितना, बच जाएगा 22, अब 8 बच जाएगा, फिर 11 से 77, तो 27.8
27.27% आपको आंसर निकल कर चला गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 27.27% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 57.14% तथा आधार में 37.5% की वृद्धि की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली लगभग प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, 57.14% है एक त्रिभुज की ऊंचाई, 57 कितना है 14%। इसको पहले पूर्णांक में लीजिए, पूर्णांक लाने के लिए 57, अब इस प्रकार तोड़िए 14 को इस प्रकार कि हमको 14 आना चाहिए, 1/7 होगा, 1/7 एक में 7 से भाग दीजिएगा तो दशमलव है, दशमलव है तो जीरो बैठाएंगे, जीरो यहाँ जीरो होगा, जीरो जब होगा तो इसमें करना कि अपना मन से जीरो लेना पड़ेगा और उसका जीरो काउंटिंग नहीं होगा, तो 1/7 उसमें जीरो बैठाएगा 10, उसके बाद आपको 0.14 हो जाएगा। उसके बाद करना प्रतिशत में होगा तो 1/7 हो गया। उसके बाद करना क्या है, 57 को 7 से गुना करिए, 57 को 7 से। अब देखिए 57 को 7 से करिएगा, 7 49, 35 4 49, 35 और 4 कितना 39, 399 100 तो 400 हो गया और बटा 7। अब पर्चा हटाएंगे तो 100 से भाग तो 2 जीरो खत्म, कितना बचेगा 4/7, 4/7 हमको निकल गया, 4/7 निकल गया। अब करना क्या है, तो 4 ऊंचाई 4/7 तो 4 लीजिए। उसके बाद 37.5% वृद्धि, फिर कितना है 37.5%। अब इसको क्या करना है, इसको भी उस प्रकार तोड़िए तो 37 उसका पूर्णांक तो कितना लेंगे 1/2, उसके बाद 1/2 लीजिए तो यहाँ जीरो रखेंगे तो 5 हमको चलाएगा, 5 2 5 10 तो दशमलव है आ जाएगा। उसके बाद करना प्रतिशत में है। अब इसको प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करना, 37 को 2 से गुना करें, 74 1 75, 75/2, 100 से भाग दे दीजिए। उसके बाद देखिए 20 5 100 और 15 5 75, 3 5 15, 4 5 20 तो निकल के कितना आएगा 3/4 दूना 8, पूर्णांक ये आ गया, आपको भिन्न में आ गया 3/8। अब करना क्या, वृद्धि हो रहा, दोनों में वृद्धि, तो करना क्या है 7 से हो गया 11, पहले 7 था अब हो गया 11। उसके बाद कहा गया फिर उसके बाद क्या है ऊंचाई का, यह है ऊंचाई का। उसके बाद का आधार में 37.5% वृद्धि, ये जो हुआ ये हुआ 37.5 वृद्धि, कितना 8 से 11। अब करना क्या, इसको गुना करिए, ये दोनों गुना करिए, 7 8 8 7 56, उसके बाद 11 के 11 से 121, कितना वृद्धि हुआ। क्वेश्चन में कहा गया कि वृद्धि की जाती है त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाले लगभग % वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना वृद्धि हो रहा 65 का, किसके रिस्पेक्ट में 56 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए। उसके बाद देखिए 65 को गुना करिएगा कितना हो जाएगा 6500 और बटा 56, तो आपको आंसर निकल के आएगा, आपको आंसर निकलेगा इसका कितना हो जाएगा 116.07%, दशमलव के बाद 2 अंक, 116.07%। अब आंसर इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 116%। दशमलव का 07 छोड़ दीजिए, 07 छोड़ दीजिए क्योंकि आंसर ही दिया हुआ है, दशमलव नहीं दिया हुआ है। तो 116 दिया हुआ, 116 आपको आंसर निकल कर प्रतिशत में चलाएगा।